क्षमा मांगता हूँ प्रभु। ओके, आइए वचन में चलते हैं, है ना। सबको जय मसीह की। जो वचन मैंने दिया था कोई पढ़ते मेरे लिए। इफिसियों के 4 अध्याय 22 से 22, 23 और 24। हाँ, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन पढ़े जाने के लिए प्रभु आपको आशीष करे ना। जैसा कि वचन में लिखा है, देखिए परमेश्वर भी यहाँ पर इस बात को बोल रहा है कि आपका जो भी जीवन है, जैसा भी जीवन आपने जिया है, जो भी आपकी पुरानी चीज है उसको छोड़ दो। आप जब परमेश्वर में आ जाते हैं तो आप एक नई सृष्टि हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? नई सृष्टि। जो भी हमारी बुरी चीज थी, जो भी हमारी गलत चीज थी, परमेश्वर हमारा खुदा इतना प्यार करने वाला खुदा है कि हमारी हर चीज को वो माफ कर देता है। हमारे सारे पापों को क्षमा करने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर हर एक कार्य को करने की ताकत रखता है। अरे वो खुदा तो वो है जो आपको चाहता है कि जब आप उसमें आ गए तो आप बिल्कुल नए हो गए। आपने प्रभु को जान लिया तो आपने क्या करा? सब कुछ जान लिया और आपका जो पुराना जीवन था वो क्या हो गया? खत्म हो गया और आप परमेश्वर में एक नई सृष्टि है, जैसा कि वचन में लिखा है। आइए वचन के लिए पहले प्रार्थना कर लेते हैं। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सच में तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन। सच में प्रभु तू महान खुदा है। पिता परमेश्वर राजा तेरा धन्यवाद देते हैं। सच में तू हमारे जीवनों में काम करता है। पिता परमेश्वर तूने एक अच्छा वचन दिया प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु तो हम सबके जीवन में कार्य करते हैं परमेश्वर। सच में प्रभु जी आज के वचन के द्वारा हम सीखने वाले बनेंगे परमेश्वर राजा। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तेरे ये सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर की अच्छी समझ ले प्रभु, वचन को समझे प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपने वचन को प्रभु अपने हृदय रूपी पट्टिका पर लिखने वाले बने राजा। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ। अपनी छोटी प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर, आमीन। जैसा कि लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, मतलब जो तुम थे, तुम्हारा जीवन जैसा भी था, को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता। क्या करते थे हम? पुराना, जब हमारा पुराना जीवन था, जो उसमें हमारे जीवन में शैतान कार्य करता था, हम उसी कार्य के अनुसार क्या करते थे? चलते थे। हमारा चाल चलन बिल्कुल वैसा था जैसा शैतान चाहता था, है ना। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो पुराने नियम में क्या था? कितना इजराइल के बारे में लिखा हुआ है, कितना परमेश्वर ने यरूशलेम के बारे में बताया है कि मेरे लोग हो, मेरे लोग हो, तुम्हें मैंने चुन लिया है, तुम्हें मैंने आवाज देकर बुलाया, तुम मेरे लोग हो। उसने यरूशलेम के जितने भी इजरायली मतलब लोग, सबको उसने अपना समझा, उनसे बहुत प्यार किया। उन्हें वो दासत्व में नहीं देख पाया और उसने कहा करा, उन्हें मिस्र से लेकर आया। कहाँ पर लेकर जाने की बात है? उसने, मैं तुम्हें कनान लेकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा देश था। वहाँ पे मधु की धारा है, बहुत अच्छे दूध और मधु की धारा है, दाख रस, सब कुछ बहुत अच्छा, अनाज धन, शायद वो देश बहुत ज्यादा, क्या तो कहते ना, हर चीज से भरपूर होगा। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को वो चीज देना चाहता था और आज भी परमेश्वर हमें बेस्ट चीज देना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो तब देना चाहता था और अब नहीं देना चाहता। आज भी परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत नया करना चाहता है, आपको बेस्ट से बेस्ट चीज देना चाहता है, पर आप उसे लेने के लिए अपने आप को थोड़ा तो काबिल बनाना पड़ेगा ना आपको। जब तक आप अपने आप को उस चीज को लेने के काबिल नहीं बनाएंगे तो परमेश्वर आपको कैसे दे देगा? उसने इजराइलियों को मिस्र से इसलिए निकाला कि चलो मेरे लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, जिन्हें मैंने अपनी निज संतान माना है, जिसमें चाहता हूँ कि मेरे लोग बचा लिया। उसने मूसा को उनके लिए खड़ा किया कि उसमें बहुत बड़ा भार है कि तू मेरे लोगों को लेके जा और कहाँ तक पहुंचा? कनान तक
मूसा ने वो काम परफेक्टली नहीं करा था, करा था। मूसा ने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छे से अच्छा उनके लिए किया, लेकिन हम लोग वो होते हैं जो हमेशा प्रभु हमारे लिए कुछ भी कर देना, फिर भी हम उस चीज में कमी निकालते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, घबराते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता, प्रभु हमारे लिए इतनी चीज कर देता, फिर भी आज खाना दे दिया, अरे क्या खाना दिया, आज क्या खाना खाया, मैं दाल चावल खाया, रोटी, सूखी रोटी और सब्जी खाई, क्या मिला, मैंने आज ये खाया। लोगों को देखो कितना अच्छा अच्छा खिला, अरे धन्यवाद करो प्रभु का कि प्रभु ने तुम्हें भूखा नहीं रखा, प्रभु ने तुम्हें खाना दिया। लेकिन नहीं, उन्हें तो चाहिए, जैसे मिस्र में जब लोग थे तो रास्ते में जब जंगल में लेकर आए, क्या करते थे, बुड़बुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। हम तो वहां पे अच्छा था, बंधुआई में तब भी सही थे, हम मांस तो खाते थे, यहाँ पे तो हम आए तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भरमाने वाली चीजों में फंसे हुए थे, वो शैतान की चालों को अपने जीवन में होने देते थे। परमेश्वर उनके साथ चलता था, दिन को भी और रात को भी, लेकिन वो क्या करते थे, फिर भी उसको देखकर भी नहीं समझते थे। रात को क्या होता था, परमेश्वर उनके साथ रहता था, दिन को क्या होता था, परमेश्वर उनके साथ रहता, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा कुड़कुड़ाया, परमेश्वर को दोष दिया, और वो 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहे। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। क्या करो, उतार डालो। जो तुम जैसे थे, तुम्हारे अंदर जैसी इच्छा थी, जैसा तुम्हारा जीवन था, तुम जैसा भी जीते थे, तुम जैसा भी करते थे, तुम्हारा परिवार में जो भी चीज गलत हो रही थी, या तुम किसी भी विचार में फंसे थे, या तुम कुछ भी गलत करते थे, उस सारी भरमाने वाली अभिलाषाओं को छोड़ दो, अपने जीवन से उतार फेंको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपको अच्छा बनाना, अच्छा देना। क्या परमेश्वर इजराइलों को अच्छा नहीं देना चाहता था? अच्छा देना चाहता था। अरे वो तो उनके साथ रहता था। सोचो, अगर आसमान का खुदा हर समय सुबह रात आपके साथ रहे, जिस तरह से वो तब रहा करता था, तो आपका जी, आप कहोगे प्रभु तेरा मैं कितना धन्यवाद करूं कि मैं तेरा धन्यवाद करने के योग्य भी नहीं हूं कि तू मुझ जैसे पापी मनुष्य के साथ रहता है। उस समय परमेश्वर लोगों से बात करता था। आज क्या परमेश्वर हर एक जन से बात करता है? नहीं, लेकिन जो उसके अनुसार होता है, जो पवित्रताई में चलता है, परमेश्वर आज सिर्फ उसी से बात और उसी को बढ़ाता है और उसे ही फलवंत करता है। आज हम बहुत सारे लोग जाते हैं, चर्च जाते हैं, क्या चर्च में जाके सब आशीषित होते हैं? क्या खाली हाथ जाते हैं और भरकर वहां से आते हैं? नहीं, कुछ लोग खाली हाथ ही जाते हैं और खाली हाथ ही चर्च से वापस आ जाते हैं। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे गए थे वैसे ही आ जाते हैं। बस ये कि हाँ, बस हम चर्च जा रहे हैं। ऐसे जाने का क्या मतलब है जब आप वहां से कुछ लेकर नहीं आए? परमेश्वर की सामर्थ को आपने महसूस नहीं किया। परमेश्वर का वचन जो आपको सुनाया गया, उसे आप अपने जीवन में भरकर नहीं लेकर आए। तो ऐसा चर्च जाने का, वचन पढ़ने का या वचन सुनने का कोई फायदा नहीं है, ना मुझे ना आप। क्योंकि जब तक हम अपने पुराने मनुष्य को नहीं उतारेंगे, तब तक हम नए नहीं होंगे और परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं करेगा। जब तक हम अपने आप से पाप को अलग नहीं करेंगे, परमेश्वर के साथ हमारा तालमेल नहीं बैठता। तो परमेश्वर पवित्र है, अपवित्र चीजों के साथ कैसे रह सकता है? किसी के भी साथ नहीं रह सकता। ईश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो चाहता है जैसा वो पवित्र है, आप भी पवित्र बनो। उसके लिए आप पवित्र बनना पड़ेगा। तब देखिए वो आपके जीवन में कैसे अद्भुत कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर उसी से बात करता है, उसी पे हर बात को कहता है। इजराइली थे, उसके खुद के लोग थे, परमेश्वर यहोवा हमेशा कहता था ये मेरी प्रजा है, ये मेरी प्रजा है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं। क्यों कहता था? क्योंकि वो उनसे प्यार करता था। उसने उन लोगों को चुना था स्पेशली। हम तो अन्य जाति लोग में से चुने गए हैं, लेकिन वो उसका निज धन उसने उन्हें ठहराया था कि ये मेरे लोग हैं, इनका कष्ट मेरा कष्ट, इनका दुख मेरा दुख।
इनकी परेशानी मेरी परेशानी। उसने उन लोगों से इतना प्यार किया। हम तो बाद में आए। ये मैं आपको पुराने नियम से बता रही हूँ। हम तो बाद में आए। हम अन्य जाति लोग थे, हम यहूदी नहीं थे। हम यहूदी नहीं थे। परमेश्वर ने केवल यहूदी लोगों को सुना था। लेकिन जब उसने देखा कि जिससे वो इतना प्यार करता है, जिससे वो इतना चाहता है, वो लोग उसकी चढ़ाई नहीं चल रहे, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ के और चीजों को चुन लिया और चीजों में चले गए, तो परमेश्वर को दुख हुआ इस बात का। तब उसने कहा कि जो लोग जिन्हें मैं इतना चाहता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, जिनके लिए मैं सारे मार्ग को खोल रहा हूँ, हर चीज जिनके लिए मैं कर रहा हूँ, वो मेरे को नहीं जाता। तो इससे अच्छा है कि मैं और किसी को इस बात का बताऊं कि मैं कैसा परमेश्वर, उन लोगों को उठाऊं। तब परमेश्वर का वचन हम लोगों के जीवन में आया। हम लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया। आज आप देखना, आपने बहुत सारे क्रिश्चियन लोग देखे होंगे, वो भी शायद विश्वास में इतने मजबूत नहीं है। जो बोर्न क्रिश्चियन है, जो बोर्न क्रिश्चियन है, आपने कैथलिक लोग देखे होंगे बहुत सारे, उनका विश्वास इतना नहीं है। अरे वो बाइबल पढ़ते, पर वो किसको मारते हैं? मदर मैरी को मानते हैं। ठीक है, मदर मैरी को। लेकिन वचन में हम जब देखते हैं, तो मैं परमेश्वर यहोवा, मैं तुम्हारा कर्ता, मैं सृष्टि करता, मैं तुम्हें बनाने वाला। कौन है मैं बनाने वाला? हमारा परमेश्वर, जिसने हमें बनाया। आज अगर वो बाइबल पढ़ते तो इस वाली बात को जानते। और बहुत सारे चर्च में आप देखेंगे तो यीशु मसीह की भी फोटो लगी है, माता मरियम की भी फोटो लगी है, और उन्हें पूजते हैं। वो क्या करते हैं? उन्हें पूजते हैं। जबकि ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं बाइबल में कि आप कोई भी मूर्ति बनाओ और उसके आगे दंडवत करो। तो वहां वो जो यीशु मसीह की फोटो लगाते हैं और माता मरियम की फोटो लगाते हैं, तो वो भी तो गलत है ना। वचन में ऐसा नहीं लिखा। जब खुदा इस बात को बोल रहा है कि ऐसा तुम नहीं करना, उसके बाद भी तुम ऐसा कर रहे हो, तो वो गलत है। ऐसा करना क्या है? गलत है। हमें उस चीज को नहीं करना है। वचन कहता है। इसलिए यहाँ पर वचन कह रहा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। करो, उतार डालो। फिर आगे 23 आयत पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव, आत्मिक स्वभाव क्या होता है? जिसमें हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, प्रभु में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा आत्मिक जीवन, हमारा आत्मिक मन, जिससे हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, उस आत्मिक स्वभाव में क्या करते जाओ? नए बनते जाओ। क्या करते जाओ? नए बनते जाओ। हमें नया बनना है, अपने आप को नया बनाना। नया बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने जीवन को सुधारना होगा। क्या करना होगा? अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना होगा और पुरानी अभिलाषाओं को, जो हम भरमाए जाते और भरमाए चलते थे, उसको छोड़कर आत्मिक जीवन में मजबूत बनना है। तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है, आपके जीवन में बदलाव को लेकर, आपके जीवन में नई चीजों को लेकर आता है। और आप आत्मिक उन्नति तो करते करते हैं, लेकिन आप जब इस संसार में रहते हैं तो परमेश्वर आपको और चीजों में भी उन्नति कर, बहुत आशीषों से भरता है। बहुत सारी आशीषों से भरता है। अरे आप जो नहीं भी चाहते ना, परमेश्वर आपको वो भी दे देता है।
देखते हैं, दाऊद का जीवन देखते हैं, है ना। ये क्या थे? चरवाहा था दाऊद, लेकिन परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। और क्या बोलते हैं, अब्राहम को देखते हैं। अब्राहम अपने गांव में रहता था, अपने लोगों के बीच में रहता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि तू वहां से छोड़ और मैं तुझे जहां बोलता हूँ वहां जा, तो परमेश्वर ने क्या उसे आशीषित नहीं करा? उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। सोचो, आप अपने शहर, अपने लोगों के बीच में रह रहे हैं और परमेश्वर आपको बोले कि तू ऐसा कर, ये सब जगह छोड़ दे, मैं तुझे जहां बोल रहा हूँ वहां चला जा। जहां तू परदेसी होकर रहेगा, जहां पर तेरे जानने वाला कोई भी नहीं होगा, तू वहां रहेगा। तो आपको कितना अटपटा रहे, मैं कितना अच्छा खासा अपने घर में रह रहा हूँ, सब चीजें यहाँ मेरी सुविधा की चीज, मैंने सब चीज कर रखी है, सब चीज है मेरे पास, लेकिन मैं वो सब कुछ छोड़ के ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे सब चीज नए ढंग से करनी पड़ेगी। सब कुछ नए ढंग से मुझे करना पड़ेगा। सब कुछ नया करना पड़ेगा। सब कुछ नया करना पड़ेगा। उससे सब चीज नई करनी पड़ी, वो नई जगह पर चला गया और सब कुछ उसे नया करना पड़ा। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। यहाँ पर क्या था? उसका एक प्लस पॉइंट था कि परमेश्वर उसके साथ था। लोग साथ नहीं थे, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। और जिसके साथ परमेश्वर होता है उसके जीवन में किसी चीज की कमी घटी नहीं होती है। परमेश्वर ने उसे वहां बनाया, वहां बढ़ाया, और जो उसके पास था उससे बहुत ज्यादा उसको दिया। उससे बहुत ज्यादा उसको दिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और अपने आत्मिक स्वभाव में वो अपने आप को नया बनाता चला, इसलिए परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। उसने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहा। और उसके आगे जब आगे 24 भी आयत पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर ने क्या लिखा है? और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। हालेलुया। उस नई चीज को जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जो मैं तुझे दे रहा हूँ, उसे अपना ले। जो भी तूने जीवन जिया, जैसा भी तूने जीवन दिया, जो भी तूने अभी तक किया, कोई बात नहीं। परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, ठीक है, तूने जो भी जिया, जैसा भी जिया, जो भी करा, जैसा भी करा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन जब तू मुझ में आ गया है, तूने मुझे जान लिया और मैंने तेरे सारे पापों से तुझे क्षमा कर दिया है। मैंने तुझे तेरे सारे पापों से क्षमा कर दिया है। मैंने तेरे अंदर की सारी बुराई को मिटा दिया। मैंने तुझे एकदम नया कर दिया। देखते जैसा अपना पुराना घर होता है, जब उसमें हम व्हाइट वॉश करा लेते हैं, कैसा नया हो जाता है, चमक जाता है। वो कैसा चमक जाता है, वो कितना सुंदर लगता है ना। जैसा पुराना घर होता है, ऐसा लगता है कितना सारा खराब होता है, बुरा होता है। एक मिनट, क्या करो आप अपने पुराने जीवन को, कैसा होता है हमारा पुराना घर, कैसा होता है गंदा सा, 10 साल से आपने उस पर सफेदी नहीं करा है, कुछ गलत नहीं करा, सब सारा गंदा कैसा होता है। और जब आप उसे नया करा लेते हैं, अच्छी व्हाइट वॉश करा लेते हैं, तो आपका घर कैसा होता है? चमक जाता है, सुंदर लगता है ना, आपको भाता है। आप भी अपने उस घर में हर काम करने में खुश होते हैं, तो क्योंकि आपको हर चीज नई नई अच्छी अच्छी लगती है। ऐसे ही परमेश्वर है, जो आपका पुराना जीवन था, जैसा भी आपका जीवन था, उसे नया करना चाहता है। वो आपको बदल देना चाहता है, आपके जीवन में हर चीज नई कर देना चाहता है। वो जैसा भी आपने जीवन जिया था, उसको माफ करना चाहता है और आपको क्या करना चाहता है? वो पवित्र करना चाहता है। खुद पवित्र परमेश्वर, कैसा परमेश्वर है? पवित्र परमेश्वर। जब तक आप पवित्र नहीं होंगे, तो वो आपसे कैसे मेल रखेगा? वो आपको कैसे बताएगा, कैसे सिखाएगा? वो तब सिखाता है, तब बताता है, जब आपको आत्मिक रीति से मजबूत करते हैं, आत्मिक रीति से नया कर लेते हैं अपने आप। तब वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है, चिन्ह चमत्कार करता है, आपको नए नए अभिषेक
चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार दो। क्या करो? उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में कैसे बनते जाओ, नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता, परमेश्वर की क्या लिखा है? अनुरूप, जैसा परमेश्वर है, परमेश्वर के अनुरूप, जैसा परमेश्वर पवित्र है, धार्मिक है, इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है, बनाया गया है। इसमें सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। ये सारी चीज आपको आपके जीवन में लेकर आनी। जब आप अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, आप आत्मिक होते हैं, आप अपने जीवन में सुधार ले आते हैं, पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक पुरानी चीज को जब हम बिल्कुल नया कर देते ना, किसी पुराने घर को नया कर दो, उसमें नई अच्छी अच्छी चीजें लगा दो, नए अच्छा, देखने में कितना मन भावन लगता है, अच्छा लगता है। ऐसा ही परमेश्वर, जो हमारा पुराना जीवन था, जिसमें हम गलत चीज करते थे, जो हर बुराई से भरा हुआ था, जो गलत चीज से भरा हुआ था, जिसमें सारे चीज बेकार बेकार थी, उससे परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? नया करना चाहता है। और जब वो हमें नया कर देता है ना, और जब हम अपने आप को उसके अनुरूप बना लेते हैं, उस धार्मिकता को अपने जीवन में लेकर आते हैं, उस पवित्रता को अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन को देखकर खुश होता है। और वो, हम उससे मांगते हैं ना कि प्रभु, वो देखता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे कहे अनुसार, मेरे वचन के अनुसार, मुझे ग्रहण करने के अनुसार अपने आप को बदल लिया है। उसने अपने जीवन को मेरे अनुरूप कर लिया है, जैसा मैं चाहता हूँ उसने बिल्कुल वैसा कर लिया है। तो परमेश्वर खुद आता है आपसे बात करने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए। आप वचन के द्वारा आपसे बात करता है, वो दर्शनों के द्वारा आपसे बात करता है। पिछले जितने भी भविष्यवक्ता थे, तो उन्होंने अपना जीवन कैसा दिया? जैसा परमेश्वर चाहता था। उसने जो आदेश देता था वो वैसा ही करते थे। लेकिन यूना ने क्या करा? परमेश्वर की बात को ठुकराया। यूना को परमेश्वर ने कहा कि तू नीनिवे जा और वहां मेरे लोगों को बता, वो गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तू वहां जा और मेरे लोगों को बता। लेकिन वो नीनिवे नहीं गया, वो गलत चला गया। तो क्या हुआ? वो समुद्र में तूफान आ गया और वो क्या करा? मच्छी के पेट में चला गया और 3 दिन तक वहां रहा। लेकिन वहां भी परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने उसे मरने नहीं दिया। वो सामर्थ्य परमेश्वर, उसने सामर्थ्य परमेश्वर था, इसलिए उसने उसे मरने दिया। तब उसे वहां उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस मच्छी के पेट में से प्रार्थना की। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि वो सच में अच्छा व्यक्ति था, वो बुरा नहीं था। लेकिन उसने जहाँ उल्लंघन किया, परमेश्वर उस बात को इस तरीके से बताना चाहते हैं लोगों के लिए। वो एक धर्म का काम, मतलब एक ऐसी बात, एक ऐसी शिक्षा गिनी जाए कि लोग जानने पाए कि परमेश्वर जिसे चाहता है उसे उठाता है और जिसे चाहता है उसे गिरा भी देता है। दाऊद ने क्या किया था? दाऊद ने एक गलती करी थी। परमेश्वर ने उसे राजा से क्या करा था? जगह जगह करवा दिया था, उसके बच्चे को रोगी उत्पन्न करा था। ये उसने गलती करी और जो बहुत भयंकर गलती थी उसके जीवन। लेकिन दाऊद ने क्या करा? पश्चाताप करा अपनी गलती के लिए। दाऊद ने अपनी गलती को माना, परमेश्वर ने उसके लिए उसे क्षमा किया। लेकिन परमेश्वर ने उसको उस गलती की सजा दी थी। पहले सजा दी, उसे बताया तो ऐसे ही हम लोग अपने जीवन में करते हैं। परमेश्वर हमें भी हर चीज अच्छी अच्छी देना चाहता है, अच्छी उत्तम से उत्तम चीज हमारे जीवन में करना चाहता है। लेकिन जब हम अपने कार्यों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा गलत करते हैं, तो परमेश्वर उसके लिए सजा भी देता है।
इसलिए देता है कि हम उस चीज से सीखें, हम उस चीज से जाने कि हम यहाँ गलत थे, हमने गलत किया, हमने बुरा किया। क्या क्या गलत किया, बुरा किया, उन पापों से, अपनी हर चीजों से क्या करना था, पश्चाताप। पर हम भी गलती करते हैं, कभी कभी हम आज मसीह में हैं, लेकिन हम फिर भी गलती कर देते हैं, फिर भी हम क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। ईश्वर हमें सजा नहीं देता, ईश्वर हमें भी सजा देता है। और वो कुछ काम ऐसे हम करने जाते हैं और वो अटक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं, अटक जाते हैं। चिंती, अटक जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हो गया, तो इस चीज को अटका के हमें बताता है, फिर हम उस चीज के लिए प्रायश्चित करते हैं, परमेश्वर के चरणों में जाते हैं और परमेश्वर फिर हमें उसके लिए माफ करता है और हमारा वो काम फिर जिस तरीके से होना उससे भी अच्छे तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। तो इसके लिए हमें अपने जीवन में ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा, इन सारी चीजों से समझना पड़ेगा। जब तक हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमारे जीवन में भरमाने वाली, कार्य करने वाली शैतानी चीजें हमेशा बनी रहेगी। शैतान का बंधन, शैतान का पाप हमारे जीवन में हमेशा रहेगा। अगर आपको इन सब चीजों से बचना है, आपको आत्मिक रूप से मजबूत पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आत्मिक रूप से मजबूत, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को आत्मिक रीति से मजबूत करना पड़ेगा। इसमें प्रभु में, प्रभु मेरा जीवन जैसा था उसे मैंने अब छोड़ दिया है, अब मैंने परमेश्वर को जो पहन लिया है, जो आज्ञा दी उन सबको मैं मानता हूँ। मैं एक खरा व्यक्ति बनूंगा, मैं अपना जीवन पवित्रता से जीऊंगा। मैं जैसा तू चाहता है कि परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है, तो मैं भी वैसा ही सजा जाऊंगा। मुझे विश्वास है, मेरा सजने वाला कौन है, तू है परमेश्वर। जब तू मेरे साथ है तो क्यों न मैं तेरे रूप में सजा जाऊंगा, मैं भी बनूंगा। और सच में ऐसे हम बनते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर में बहुत मजबूत है, पवित्र है, परमेश्वर की उपस्थिति उनमें हर समय रहती है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हर समय उनके ऊपर बहता रहता है। जिसके लिए प्रार्थना कर दे, जिसके लिए बोल दे, जिसके ऊपर हाथ रख के कुछ भी कह दे, वो बात पूरी हो जाती है। परमेश्वर उनके साथ रहता है, उनके करने और परमेश्वर उस बात को उनके जीवन से पूरा कर देता है। और मुर्दे खड़े हो जाते हैं, लंगड़े चलने लग जाते हैं, अंधे देखने लग जाते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां सही हो जाती है। किसके द्वारा, प्रार्थना हो जाता, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। सब क्या करता है, क्या मनुष्य के हाथ में ही सब होता है। जब परमेश्वर आपके साथ होता है तब वो चीजें संभव होती है। तो इसके लिए परमेश्वर का होना आपके जीवन में फोकस है। तो जो आज का वचन है वो इसी बात के लिए कि परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में क्या करना है, बरकरार रखना है। पुराने चीजों को छोड़ के परमेश्वर में नया बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने जिसके लिए हमें सजा है मैं उस चीज को अपने जीवन में अपनाना है। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। तो आइए वचन के लिए लास्ट प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सेना